स्वागत है। ब्रेक के बाद और खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ की, जहां आज कपाट खुल गए हैं। कुछ देर पहले 11:30 बजे अश्विनी नक्षत्र में तुंगनाथ धाम के कपाट खोले गए और पहला रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री मोदी के नाम से करवाया गया। इसके साथ ही हिमालय में स्थित सभी पंच केदारों के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल गए हैं। तुंगनाथ धाम जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, पंच केदारों में केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं और कल्पेश्वर एकमात्र पंच केदारों में ऐसा मंदिर है जहां पूरे साल भगवान के कपाट खुले रहते हैं। तो 3,460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा तुंगनाथ विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है और ये 1000 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ भक्त आते हैं। हालांकि इस बार लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है, लेकिन जो भी विधि विधान है वो सब पूरे किए जा रहे हैं। तो प्रवासियों के पहाड़ लौटने के साथ ही कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने जैसे कोई तैयार नहीं है और इसकी वजह से आंकड़े विस्फोटक होते जा रहे हैं। पहाड़ में जितनी तेजी से प्रवासी लौट रहे हैं, उसी गति से यहाँ कोरोना भी अपने पांव पसार रहा है। उस पर भी सबसे बड़ी समस्या ये कि लोग नियमों का पालन करने को तैयार ही नहीं है। प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन स्कूल, पंचायत घरों में क्वारंटाइन किए गए लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो होम क्वारंटाइन वाले पूरे गांव में घूम रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बेताल घाट की कोरोना संक्रमित युवती से पूरे घर वालों को संक्रमण हो गया। छोटे छोटे स्कूल हैं बस्तियों के बीच में, उसी में लोग रह रहे हैं, वहीं लोग मिलने जा रहे हैं, वही लोग बाहर जा रहे हैं। केवल नाम के लिए क्वारंटाइन हो रहा है, जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्र में दिखने लग गया है। गांव में क्वारंटाइन किए गए लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, आशा वर्करों और फार्मासिस्टों पर डाल दी गई है। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए ब्लॉक रिस्पांस टीम जरूर बनी है, लेकिन टीम दिखाई ही कम पड़ती है। कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा तो प्रशासन अब कार्रवाई की बात कर रही है। जो होम क्वारंटाइन में रखे हुए हैं, उनको कम्प्लीटली इनको सावधानी बरतनी चाहिए कि वो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें वो, और अपनी जो हमारी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं, ये टीम के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कितने लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और उसके अलावा कितने और लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, आगे फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ पर प्रवासियों के लौटने के साथ गाँव की रौनक भले बढ़ गई हो, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा भी उतना ही बढ़ गया। ऊपर से क्वारंटाइन किए गए लोगों की लापरवाही कहीं पहाड़ को भारी न पड़ जाए। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो पूरे सामाजिक ताने बाने को ही इस कोरोना ने छिन्न भिन्न कर दिया है। अगर कुमाऊं की हम बात करें तो ऐपण एक ऐसी कला है यहाँ जो मांगलिक कार्यों में हमेशा बनाई जाती थी और इसे काफी शुभ माना जाता है, लेकिन अब जबकि मांगलिक कार्य ही नहीं हो रहे लॉकडाउन के चलते, तो इस पर भी असर पड़ा है। कुमाऊं के कोई भी कार्य में ऐपण का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी घर में ऐपण लगा है, इसका ये अर्थ है कि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। ऐपण कपड़े, नारियल सहित घर की दीवारों पर भी बनाए जाते हैं। ऐपण हमारी ये कुमाऊं की विशिष्ट शैली है। इसमें ये आलेपन करके आलेखन किया जाता है। इसमें ये ऐपण है। ऐपण में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यंत्र धार्मिक, अनुष्ठानिक और मांगलिक कर्मकांड में काम में आते हैं। इस साल हुए लॉकडाउन के चलते फिलहाल मांगलिक कार्य भी रुक गए हैं और इस रोजगार से जुड़े लोगों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। ऐपण विधा पर तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य समय नहीं हो रहे हैं, है ना, तो इससे जो ऐपण विधा पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन में या तो शुभ कार्य हो नहीं रहे हैं और जहां हो भी रहे हैं वहां बिल्कुल सादगी के साथ। अब तो इस शुभ दिन का इंतजार है जिस दिन शुभ कार्य के प्रतीक ऐपण फिर से लोगों के घरों की रौनक बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।